क्या आपने कभी सोचा है आपकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कोई और नहीं, आप खुद हैं। आप जो डेडलाइन मिस करते हैं, जो रिश्ते खराब करते हैं, जो मौका आने पर पीछे हट जाते हैं, जो अपने आप को हर बार धोखा देते हैं, ये सब किसी बाहरी ताकत की वजह से नहीं होता। ये होता है क्योंकि आपके अंदर एक पहाड़ है जो आपने खुद खड़ा किया है। आज हम बात करेंगे ब्रियाना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज यू की। एक ऐसी किताब जो आपको बताएगी कि सेल्फ सबोटाज असल में क्या है, ये क्यों होता है, और सबसे ज़रूरी बात, इसे कैसे तोड़ें। अगर आप बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, अगर आप जानते हैं कि क्या सही है फिर भी वो नहीं करते, तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज हम उस पहाड़ को समझेंगे जो आप खुद हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AI फ्री बुक समरी में। ब्रियाना वीस्ट एक जानी मानी लेखिका हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ, इमोशनल हीलिंग और पर्सनल ग्रोथ पर कई किताबें लिखी हैं। द माउंटेन इज यू उनकी सबसे चर्चित किताबों में से एक है, जो सेल्फ सबोटाज यानी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की आदत को बहुत गहराई से समझाती है। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करती, ये आपको समझाती है कि आपका दिमाग आपको खुद ही रोकता क्यों है और उस रुकावट के पीछे कौन सी साइकोलॉजी काम करती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस किताब के सबसे ज़रूरी सबक। सबसे पहले समझते हैं सेल्फ सैबोटाज होता क्या है। सेल्फ सैबोटाज मतलब जब आप जानबूझकर या कई बार अनजाने में ऐसा काम करते हैं जो आपके ही लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाता है। जैसे आपको पता है कि सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर भी आप रात को देर तक फ़ोन चलाते हैं। आपको पता है कि एक ज़रूरी प्रोजेक्ट डेडलाइन पर पूरा करना है, फिर भी आप उसे आखिरी दिन तक टालते रहते हैं। आपको एक अच्छा रिश्ता चाहिए, फिर भी आप छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू कर देते हैं। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि ये कोई आलस या कमज़ोर इच्छा शक्ति की बात नहीं है, ये एक डीप साइकोलॉजिकल पैटर्न है। हमारा दिमाग हमेशा सुरक्षा चाहता है, सफलता नहीं, और यहीं पर दिक्कत शुरू होती है। जब भी कोई बदलाव, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, हमारे दिमाग को अनजाना और ख़तरनाक लगता है, तो हमारा दिमाग हमें उस बदलाव से दूर खींचने की कोशिश करता है। यही वजह है कि सफलता के करीब पहुंचकर भी लोग पीछे हट जाते हैं। इसे कहते हैं फियर ऑफ सक्सेस। हैरानी की बात है ना, हम सिर्फ असफलता से नहीं डरते बल्कि सफलता से भी डरते हैं, क्योंकि सफलता का मतलब है बदलाव और बदलाव का मतलब है अनिश्चितता। किताब में एक बहुत सुंदर लाइन है जिसका सार है, जब तक आप अपने अंदर के डर को नहीं पहचानते तब तक आप बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप वहीं के वहीं अटके रहेंगे। तो अगली बार जब आप खुद को कोई काम टालते हुए पाएं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई थका हुआ हूँ या मैं डर की वजह से भाग रहा हूँ। दूसरी बड़ी बात जो ये किताब सिखाती है, कंफर्ट जोन सिर्फ एक आरामदायक जगह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जेल है जिसकी दीवारें आपने खुद बनाई हैं। हम सब सोचते हैं कि कंफर्ट जोन में रहना सुरक्षित है, लेकिन असल में कंफर्ट जोन सिर्फ वो जगह है जहां आपका दिमाग फैमिलियर यानी परिचित चीज़ों को पहचानता है, चाहे वो चीज़ें आपके लिए अच्छी हों या बुरी। सोचिए, अगर कोई इंसान बचपन से सुनता आया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो बड़े होकर भी उसका दिमाग असफलता को ही फैमिलियर और नॉर्मल मानेगा, और जब भी सफलता का मौका आएगा उसका दिमाग खुद ब खुद उसे असफलता की तरफ धकेल देगा, क्योंकि असफलता उसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, भले ही वो दर्दनाक हो। यही है कंफर्ट जोन का असली सच। ये आरामदायक नहीं है, ये सिर्फ फैमिलियर है। ब्रियाना वीस्ट एक बहुत ज़रूरी सवाल उठाती हैं, क्या आप अपनी वर्तमान ज़िंदगी इसलिए जी रहे हैं क्योंकि आप उससे खुश हैं, या इसलिए क्योंकि वो आपको जाना पहचाना लगता है। ये सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि बहुत बार हम एक टॉक्सिक रिश्ते में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो जाना पहचाना है। हम एक बोरिंग नौकरी इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि नई जगह अनजानी लगती है। हम अपनी सेहत को इसलिए नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि आलस हमारे लिए सामान्य बन चुका है। किताब कहती है, असली ग्रोथ की शुरुआत तभी होती है जब आप जानबूझकर असहज, अनकंफर्टेबल होने का फैसला लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको आज असहज बना रही है वही कल आपकी नई कंफर्ट जोन बनेगी। तीसरा बड़ा सबक है, हम में से ज़्यादातर लोग अपनी इमोशंस को मैनेज करना नहीं जानते, इसलिए हम उन्हें दबा देते हैं, और यही दबी हुई इमोशंस बाद में सेल्फ सैबोटाज बनकर सामने आती है। ब्रियाना वीस्ट बताती हैं कि गुस्सा, डर, उदासी, शर्म, ये सारी इमोशंस असल में एक संदेश हैं। ये आपके दिमाग का तरीका है आपको कुछ बताने का, लेकिन जब हम इन्हें बुरा मानकर दबा देते हैं तो ये गायब नहीं होती, ये सिर्फ अंदर जमा होती रहती हैं, और फिर एक दिन ये इमोशंस किसी और रूप में बाहर आती हैं, जैसे बेवजह गुस्सा आना, हर चीज़ में नकारात्मकता देखना, रिश्तों में दूरी बना लेना, या खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदतें अपनाना, जैसे ज़्यादा खाना, नशा करना, या हद से ज़्यादा काम में डूब जाना। किताब में एक बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है, इमोशनल प्रोसेसिंग। मतलब जब भी कोई भारी फीलिंग आए, उसे भागने की बजाय
उसे पूरी तरह महसूस करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हर इमोशन में डूब जाएं, बल्कि इसका मतलब है जब गुस्सा आए तो खुद से पूछें, मुझे गुस्सा किस बात पर आ रहा है, असली वजह क्या है। जब उदासी हो तो खुद से पूछें, ये उदासी मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है। ये प्रैक्टिस शुरू में अजीब लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो इमोशंस आपको हफ्तों तक परेशान करती थीं, वो कुछ मिनटों में प्रोसेस हो जाती हैं, बशर्ते आप उन्हें दबाने की बजाय उन्हें महसूस करने दें। याद रखिए, जो इमोशन आप महसूस नहीं करते वो कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ इंतजार करती है किसी और मौके पर बाहर आने के लिए। पॉइंट 4, सेल्फ वर्थ का सच। आप जितना खुद को समझते हैं उतना ही पाते हैं। 10:30 to 33। चौथा, सबक बहुत गहरा है। आपकी जिंदगी की क्वालिटी सीधे सीधे आपकी सेल्फ वर्थ पर निर्भर करती है। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि पहले उन्हें बड़ी सफलता चाहिए, फिर उन्हें खुद पर भरोसा होगा, लेकिन असल में ये उल्टा काम करता है। आपको पहले खुद की कद्र करनी होगी, तभी आप उन मौकों को पहचान और पकड़ पाएंगे जो सफलता की तरफ ले जाते हैं। अगर आपकी सेल्फ वर्थ कम है तो होता क्या है, आप अच्छे मौकों को खुद ही ठुकरा देते हैं, क्योंकि आपके अंदर की आवाज कहती है मैं इसके लायक नहीं हूं। आप अच्छे रिश्तों से दूर भागते हैं क्योंकि आपको लगता है कोई आपसे इतना अच्छा व्यवहार क्यों करेगा। आप खुद को ऐसे लोगों और परिस्थितियों में फंसाए रखते हैं जो आपकी उस मान्यता को सही साबित करती हैं कि मैं काबिल नहीं हूं। ये एक दुष्चक्र विशेष साइकिल है। कम सेल्फ वर्थ, बुरे मौके चुनना, बुरा नतीजा सेल्फ वर्थ और कम होना। किताब का सुझाव है कि इस चक्र को तोड़ने का तरीका है छोटे छोटे वादे खुद से करना और उन्हें पूरा करना। जैसे अगर आपने खुद से कहा कि आज 10 मिनट टहलेंगे, तो वो जरूर करें। ये सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन हर बार जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं, आपका दिमाग खुद पर भरोसा करना सीखता है। धीरे धीरे यही छोटे छोटे वादे मिलकर एक मजबूत सेल्फ ट्रस्ट बनाते हैं, और सेल्फ ट्रस्ट ही असली सेल्फ वर्थ की नींव है। 5वां सबक है परफेक्शनिज्म के बारे में, और ये शायद सबसे चौंकाने वाला सबक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परफेक्शनिज्म एक अच्छी क्वालिटी है, कि हम बहुत मेहनती हैं, हमें उच्च स्टैंडर्ड्स पसंद है। लेकिन ब्रियाना वीस्ट एक अलग नजरिया देती है। वो कहती हैं, परफेक्शनिज्म असल में डर का एक बहुत ही चालाक रूप है। ये डर है असफल होने का, आलोचना, क्रिटिसिज्म का, और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी का। सोचिए, जब आप किसी काम को परफेक्ट होने तक शुरू ही नहीं करते, तो असल में आप उस काम को टाल रहे होते हैं। जब आप किसी बिजनेस आइडिया को इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि अभी सही समय नहीं है या थोड़ी और तैयारी चाहिए, तो अक्सर ये तैयारी की कमी नहीं, बल्कि असफलता का डर होता है, जो परफेक्शनिज्म के भेस में छुपा होता है। किताब बहुत साफ शब्दों में कहती है, परफेक्ट होने का इंतजार करना असल में प्रोग्रेस को रोकने का एक बहाना है। इसका समाधान क्या है? गुड इनफ को अपनाना सीखें। एक अधूरा काम एक ऐसे काम से बेहतर है जो कभी शुरू ही नहीं हुआ। जब आप एक काम को 80-65 अच्छे स्तर पर पूरा करके आगे बढ़ते हैं, तो आप सीखते हैं, बढ़ते हैं और सुधरते हैं। लेकिन जब आप 100% परफेक्शन के इंतजार में अटके रहते हैं, तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाते। याद रखिए, दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने परफेक्ट होकर शुरुआत नहीं की। उन्होंने अधूरे, कमजोर, गलतियों से भरे पहले कदम उठाए और चलते चलते बेहतर होते गए। 6ठा सबक बात करता है अतीत के बारे में। बहुत से लोग अपने पुराने दर्द, गलतियों और असफलताओं को जीवन भर अपने साथ ढोते रहते हैं। वो हर नए मौके को अतीत के चश्मे से देखते हैं। ब्रियाना वीस्ट बताती हैं कि हमारा दिमाग एक पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन है। अगर आपको बचपन में या किसी पुराने रिश्ते में धोखा मिला है, तो आपका दिमाग हर नए रिश्ते में उसी धोखे को ढूंढने लगता है, भले ही सामने वाला इंसान बिल्कुल अलग हो। इसे किताब में कहा गया है, हम अतीत के जख्मों की वजह से वर्तमान को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। हम एक साधारण सी बात को भी खतरे की तरह देखने लगते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग पुराने दर्द से हमें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी है, अतीत को भुलाना समाधान नहीं है। असली समाधान है अतीत को समझना और उससे सीखना, बिना उसे अपनी पहचान बनाए। किताब का एक बहुत प्रेरणादायक विचार है, आपका अतीत आपको बताता है कि आप कहाँ से आए हैं, लेकिन ये तय नहीं करता कि आप कहाँ जा सकते हैं। जब तक आप अपने अतीत को एक सजा की तरह ढोते रहेंगे, आप अपने भविष्य को उसी अतीत के रंग में रंगते रहेंगे। इसलिए अगली बार जब कोई पुरानी याद, कोई पुराना दर्द आपको रोकने की कोशिश करे, तो खुद से कहें, ये मेरा अतीत था, ये मेरा भविष्य नहीं है। आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सबक, बदलाव सिर्फ प्रेरणा, मोटिवेशन से नहीं आता, बल्कि लगातार छोटी छोटी एक्शन से आता है। बहुत से लोग एक बड़े पल का इंतजार करते हैं, जैसे नया साल, जन्मदिन या कोई प्रेरणादायक भाषण, जिसके बाद वो पूरी तरह बदल जाएंगे। लेकिन ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि असली बदलाव इस तरह नहीं होता। मोटिवेशन एक इमोशन है
और इमोशंस आती जाती रहती हैं। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो जिस दिन मोटिवेशन कम होगी आप वापस पुरानी आदतों में लौट जाएंगे। इसकी जगह किताब सुझाव देती है डिसिप्लिन और छोटी दैनिक आदतों पर भरोसा करें। एक बड़ा लक्ष्य लेने की बजाय उसे इतने छोटे टुकड़ों में बांटें कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। जैसे मुझे किताब लिखनी है की जगह मुझे आज सिर्फ 200 शब्द लिखने हैं। ये छोटे कदम भले ही मामूली लगें, लेकिन समय के साथ ये मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव बनाते हैं। किताब की एक बहुत सुंदर सीख यही है, आप एक दिन में पहाड़ नहीं चढ़ते, आप एक एक कदम से चढ़ते हैं। और वो पहाड़ जिसकी हम बात कर रहे हैं कोई और नहीं, वो आप खुद हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 3 ऐसे प्रैक्टिकल कदमों की जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। पहला कदम, रोज एक सेल्फ सैबोटाज चेक इन करें। हर रात सोने से पहले 2 मिनट निकालकर खुद से पूछें, आज मैंने कौन सा ऐसा काम किया या टाला जो मुझे पता था सही नहीं था। ऐसे बिना खुद को जज किए सिर्फ ऑब्जर्व करें। ये आदत आपको धीरे धीरे अपने पैटर्न पहचानना सिखा देगी। दूसरा कदम, रोज खुद से किया एक छोटा वादा पूरा करें। कोई बहुत बड़ा वादा नहीं, बस एक छोटा सा, जैसे समय पर उठना, पानी पीना या 5 मिनट टहलना। हर बार जब आप ये वादा निभाते हैं आप अपने अंदर सेल्फ ट्रस्ट की नींव मजबूत कर रहे होते हैं। तीसरा कदम, असहज होने का अभ्यास करें। हफ्ते में एक बार जानबूझकर कोई ऐसा काम करें जो आपको थोड़ा असहज, अनकंफर्टेबल महसूस कराए। किसी अजनबी से बात करना, कोई नया स्किल सीखना या कोई मुश्किल बातचीत करना जिसे आप टालते आ रहे थे। ये आपके कंफर्ट जोन को धीरे धीरे बड़ा करता है। ये 3 आदतें छोटी लग सकती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें लगातार 30 दिन तक अपनाते हैं तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे।